इन दिनों झारखंड में सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज चल रही है, जिसकी गूंज झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर देखने को मिला है। सदन के बाहर जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या जेएलकेएम के नेता जयराम की बात कर ले, सभी ने इस मुद्दे पर लेकर अपनी अपनी बातें रखी है। सबने जिस तरह मुख्यमंत्री जो कल की कार्रवाई की बात करें तो कल की कार्रवाई में उन्होंने केंद्र सरकार को बड़े भाई और राज्य सरकार को छोटे भाई के तौर पर कहा है और इस पर उन्होंने बातें कही है। जो राज्य की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं पर चर्चा किया है। तो इससे जो बातें निखर कर सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं यह भी शंका जताई जा रही है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बीजेपी के ऊपर इनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। अगर बीते दिन की ही बात करें तो बीते दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही केंद्रीय महासचिव उन्होंने भी अपने ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर सवाल खड़ा किया था नगर निकाय चुनाव को लेकर। और उससे पहले की अगर बात करें तो उससे पहले कांग्रेस के नेता ने एक बातें कही थी कि नगर निकाय चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है और इन्हीं की सरकार बन सकती है। तो इन तमाम चीजों को अगर मिलाया जाए तो यह सुगबुगाहट नजर आ रही है कि झारखंड में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो विधायकों का क्या कुछ कहना है, चलिए हम उनसे जानते हैं। आवश्यकताएं कई है, चुनौतियां कई हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़े भाई की भूमिका में अगर केंद्र सरकार है तो उसको ऐसे राज्यों पर, हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ झारखंड की संदर्भ की बात हो, ऐसे राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाल के दिनों में झारखंड में चर्चाओं का बाजार गर्म है। खास तौर पर राज्य सरकार में सत्ता परिवर्तन की बात हो तो और भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना सकती है, लेकिन विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान इसलिए सामने आया है क्योंकि राज्य की राशि केंद्र सरकार के ऊपर बकाया है, उसे देने के लिए ये आग्रह किया है ताकि राज्य हित में कार्य हो सके। चूंकि राज्य सरकार केंद्र के अधीन होती है, इसलिए इस संदर्भ में मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा है कि झारखंड राज्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर केंद्र बड़े भाई की भूमिका निभाता है तो इसमें गलत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNL न्यूज। किसी भी हाल में चाहते हैं कि हमारे आदरणीय बाबा विश्वगुरु को भारत रत्न मिले, वो किसी भी हाल में चाहते हैं और बिना केंद्र के कंप्रोमाइज के ये संभव नहीं है। पहला, वो अपने पिताजी के सम्मान के लिए ये संभावना है। दूसरा है कि एक आर्थिक, किसी भी राज्य की गति बिना अर्थ से संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा और केंद्र का जो समन्वय नहीं हो पा रहा है और केंद्र का जो परस्पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें भी माननीय मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। सच्चाई है और अंदर खाने तो चर्चाएं आप ही लोग लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक उसमें सत्यता और प्रमाणित नहीं हो पाई है, लेकिन झुकाव दिखा है, ये सच्चाई है। लक्ष्य है जो माननीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश से, उनके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, जो झारखंड को हम लोग आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं और उसी का एक कड़ी है। और आपको बजट में भी, जब बजट पेश होगा उसमें भी आपको सभी लोगों के लिए उसमें कुछ न कुछ दिया हो। छोड़ जाएगा कौन ऐसे कराएगा? आप पिछले दिनों देखे होंगे कि 10,000 विद्यार्थियों को, 10,000 शिक्षकों को एक साथ हम लोग ट्रेनिंग दिए और आगे भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। मुख्यमंत्री केंद्र के प्रति सर, मुख्यमंत्री का सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के प्रति। जो हकीकत है वो बोल रहे हैं। तो केंद्र पार्टी सही बोल रहे थे क्या?
जेएमएम बीजेपी त्रिपाठी क्या बोल रहे थे उनसे पूछिए, ठीक है, उनका लोग जवाब देंगे और जवाब दे भी चुके हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और सहयोग तो चाहिए, बगैर सहयोग नहीं करने से अभी बच्चे लोग जो स्कॉलरशिप के लिए जो विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन जो केंद्र से आती है उसका पैसा हम लोग पेमेंट नहीं कर सक रहे, जिससे काफी दिक्कत हो रही है। मंत्री जी, इस बजट से क्या उम्मीद रहेगी आम लोगों के लिए? बहुत अच्छा बजट रहेगा, सबका मिला जुला बजट रहेगा। थैंक यू। आप क्या कर रहे हैं? फुल की नहीं, किस संदर्भ में बोला गया, कब बोला गया, ये भी मायने आपको देखना होगा। और आने वाले समय में झारखंड के पास बहुत चुनौती है केंद्र सरकार से वापस पैसा लाने की। चुनौती है केंद्र सरकार को बात से ही आप मना सकते हैं, लड़कर तो किसी चीज़ों को हल निकलेगा नहीं। तो वो मुख्यमंत्री हैं, जो भी सोच रहे होंगे राज्य के लिए बेहतर सोच रहे होंगे। तो त्रिपाठी जी का बयान कि जेएमएम और बीजेपी का सरकार बनने वाला, देखिए त्रिपाठी जी का बयान व्यक्तिगत तौर से निजी है और पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं स्वयं पार्टी फोरम पे मांग कर चुका हूं कि के.एन. त्रिपाठी पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे इनकी बयान। अब जिस तरह चर्चाएं जो है वो झारखंड में चल रही है सत्ता परिवर्तन को लेकर, अब झारखंड बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी इस पर चर्चा जो सदन के बाहर वो सुनने को मिला। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या निकाय चुनाव के बाद कुछ ऐसा नजर आता है या एज इट जो सरकार चल रही थी महागठबंधन की वही सरकार सामने चलती है। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।